पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसेल्स में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने 20 फरवरी को ब्रसेल्स में नवी इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद किया, जिसमें हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के अज़्म का अयादा किया गया। मुज़ाकरात 2019 के वसीतर स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा कि जमहूरियत के फवायद लोगों तक पहुंचाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की काविशें काबिल कदर हैं। बेनज़ीर भुट्टो तमाम तर मुखालिफ के बावजूद पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए सरगर्म रही। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए गुजरी। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की बेहतरी के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म ने आइंदा 5 साल मुल्की बरामदात 60 अरब तक पहुँचाने के अज़्म का अयादा किया। हिदायत जारी की कि मुल्की बरामदात बढ़ाने से मुतल्लिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़्व है। टैरिफ रेट्स कम और निज़ाम को आसान बनाया जाए। टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई जाएँ। सनतों की पैदावार की सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली भी अपनाई जाए। मुल्की मईशत में बेहतरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सरे मुबादला के ज़खायर में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर $35 मिलियन बढ़ गए, जो 14 फरवरी तक $11.20 तक पहुंच गया। मुल्क के कल ज़र मुबादला के ज़खायर 15.95 अरब रहे। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद खालिद ज़र मुबादला के ज़खायर $4.75 अरब रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 229 रन का हदफ मुकर्रर किया, जो भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारत की जानिब से शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की और 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश के तौहीद हरतोई की शानदार सेंचुरी, जाकिर अली ने 68 और तंजीद हुसैन ने 25 रन स्कोर किए। इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। जोस बटलर कप्तान, फिल सॉल्ट, बेन डग, जिमी स्मिथ, हैरी ब्रूक, लियाम लियोंग स्टोन, ब्रांडन कॉर्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच के लिए दुबई पहुंचने के बाद कर लिया आराम। आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, बोर्ड ऑफिशियल भी दुबई में मौजूद। पाक भारत मैचेस के इंतजाम को मुमकिन बनाएंगे। कौमी टीम पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को होगा। हारे भी, मिला कुछ नहीं और जुर्माना भी पड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का आईसीसी का पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना आयद। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती मानकर फाइन तस्लीम कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना आयद किया गया। गुज़िश्ता रोज आईसीसी इवेंट के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी थी। हर क्रिकेटर का बड़े स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना इज्जत की बात और ख्वाब होता है। बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी से अब मैं बाहर हो गया हूं। कौमी टीम के ओपनर फ़खर जमान का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा कि इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। फ़खर जमान का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमा खान की होशरुबा इंकशाफात। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के दौरान नशे की हालत में था। लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। शराज की मदद से मुस्तफ़ा को गाड़ी में डालकर हब ले गए। हब में डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। पुलिस ने आले जर भी बरामद कर लिया। मुस्तफ़ा अमर कत्ल केस में मरकजी किरदार अरमा खान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुलजिम अरमा खान ने
साकिब वल्द सलमान अली के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। 40 शनाख्ती कार्ड पर अरबा खान के असली शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी दर्ज थी। पीटीआई क़यादत मायूसी का शिकार, बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। फिर इस बार पीटीआई रहनुमाओं में जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार, आतिफ खान, हामिद रजा, आमिर टोगर, अली खान जुदून और सनाउल्लाह मस्ती अडयाला जेल पहुंचे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके अहलिया के साथ खड़े हैं। अल्लाह का निज़ाम इंसाफ और मेरिट के मुताबिक फैसले करता है। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को हिसाब देना होगा। पीटीआई ने ओपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जेल वाले मुलाकात करने दें या ना दें, बानी पीटीआई जब बुलाएंगे हम आएंगे। ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। मुलाकातें जारी हैं। ओपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतजाज का प्लान करेंगे। जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे, रुकने वाले नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुल्कगीर एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा, आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज उठाएंगे। 120 से जायद पीटीआई कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम कारकुनों को फौरी रिहा और पुलिस स्टेशन में बयान हलफी देने का हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, बयान हलफी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत का गिरफ्तार मुल्जिमान को 20,000 के मुचलके और 1 श्योरिटी जमा कराने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मुलाकात का एलामिया जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात उनकी वजीर आजम से मुलाकात के तनाजुर में की गई। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरखास्त दायर। दरखास्त मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। मफाद आमा के बगैर जजेस को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दौरे बरतानिया में जो इज्जत मिली, तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि उसे मुतनाज़ बनाएं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर अब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी मुहिम चला रहे हैं। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि कानून हरकत में जरूर आएगा। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया और सीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात सर भिजवाई। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि बानी पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। हमारी क़यादत ने हमें अवाम की खिदमत करना सिखाया। मुस्लिम लीग नून तामीर और तरक्की का दूसरा नाम है। हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई को किसने ऑफर की, आज तक वो नाम नहीं बता सके। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। डील, रिहाई या केसेस खत्म करने की कोई बात नहीं हुई। साल 2017 तक मुल्क तरक्की की जानिब गामजन था। बदकिस्मती से गैर दानिशमंदाना फैसलों की वजह से साल 2018 में तरक्की का पहिया रुक गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का ज़ामिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बराह रास्त चैलेंज दे दिए। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के लिए हम मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान कर रहे हैं। जितने फीसद तलबा को पंजाब में लैपटॉप मिल रहे हैं उतने ही हम देंगे। वज़ीर आला पंजाब KP हुकूमत की तर्ज पर अपने शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड्स दें।
चैलेंज करता हूं, पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर नहीं। पंजाब में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर एक किताब जारी की गई है। बहुत से लोग सियासत के रूप में साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि लीगी हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के झंडे गाड़े। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मुखालफिन को मरियम नवाज का मुकाबला करना है तो मैदान में आए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब भर में जारी तमाम तरक्याती स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने महकमे मवासलात को मरासला जारी कर दिया, जिसमें सूबे भर में सिविल वर्क्स के हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट्स तलब की गई। मरासले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की सिविल तरक्याती स्कीम के हवाले से रिपोर्ट इरसाल करें। 2 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 की तफसीलात जमा कराई जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा फौजी ताल्लुकात और ताउन को मजीद वसअत देने पर जोर। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मोहसिन शाहनवाज रांचा, शाह मोहम्मद शाह, मोहम्मद इदरीस, एहसानुल हक बाजवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकातें की। अरकान कौमी असम्बली ने हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात से में मुतल्लिका हल्कों के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली को अपने हल्कों में अवाम से रवाबित बढ़ाने और उनके मसाइल के हल की हिदायत की। मुल्क के तवानाई के शोबे में तब्दीली ला रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के डी रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। तमाम गैर ज़रूरी रेगुलेशन को ख़त्म करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का OGDCL में मुनक़दा तकरीब से खिताब। कौन कहता है कि IMF पैसे न दे, मुल्क दिवालिया हो। एक ख़ास सियासी टोले ने मुल्क को टारगेट करने की पॉलिसी बना रखी है। मुल्क बेजहां हमारात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। इदारों के तमाम उमूर का जायजा लेकर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं? जस्टिस जमाल बंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि जुर्म की नौइयत से बुनियादी हकूक खत्म नहीं होते। आइन बनने से पहले के कवानीन का भी अदालत जायजा ले सकती है। सिविलियंस का ट्रायल सिर्फ 175 के तहत ही हो सकता है। फौज 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। लाखों अफराद काम की जगहों पर हरासगी से मुतासिर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हरासगी से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यह कमाली माहौल भी हरासगी की तारीफ में आता है। मरकजी मुस्लिम लीग का कराची में डंपर हादसात पर वजीर आजम समेत अहम शख्सियात को खत। डंपर्स और बड़ी गाड़ियों के खिलाफ सख्त क़वानीन नाफिज किए जाएं। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स और मालकान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। जाँ बहक अफराद के लिए 50 लाख और जख्मियों के लिए 10 लाख इमदाद का मुतालबा किया गया। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसात पर नोटिस ले लिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील नाम मेमन के महकमा ट्रांसपोर्ट को खुसूसी हिदायत जारी। कहा, तमाम कमर्शियल गाड़ियों को एक शफाफ फिटनेस सर्टिफिकेट सिस्टम में लाया जा रहा है। सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। लांडी और कोरंगी में ट्रक चलाने के मुकदमात में आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के खिलाफ लांडी और अवामी कॉलोनी थाने में 2 मुकदमा दर्ज हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक राय हुआ। कतरी सफीर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को दौरे की दावत भी दी। कुर्रम में दहशत गर्दों की इमदादी काफिले पर फायरिंग और लूटमार के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोशिशें। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने 14 दहशत गर्दों के सिरों की कीमतें मुकर्रर कर दी। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 396 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,739 पॉइंट्स पर बंद। दिन भर मजमूई तौर पर 453 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। आर्मी मार्केट में कीमत बढ़ाने के नतीजे में मकामी सराफा मार्केटों में सोना महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,000 रुपए के इजाफे से 3,09,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक वज़ारत IT को अहकामात जारी कर दिए। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का भी टास्क मिल गया। और हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। चारों यरगमाली इसराइलियों की गजा में बमबारी में मारे गए। हमास की जानिब से बैनर भी आवेज़ां। बैनर पर जंगी मुजरिम नेतन्याहू और उसकी नाजी फौज ने सहूनी लड़ाका तैयारियों से हमला किया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के तहत दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है।